लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये हो क्या रहा है विवेक और सुशिवानी, ये हो क्या रहा है? क्या मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर अपने आप को भगवान समझते हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं अभिषेक सुचरिता कि आप सवाल पूछेंगे तो 1000 पत्रकारों के खिलाफ, रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक नेटवर्क के 1000 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर में क्रिमिनल कंप्लेंट वो कहा सबके खिलाफ केस कर। ये क्या मनमानी है विवेक? ये हो क्या रहा है विवेक और सुशिवानी, ये हो क्या रहा है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक टीवी को लेकर आ रही है। अर्नब गोस्वामी को लेकर आ रही है। लगातार उन पर शिकंजा मुंबई पुलिस का कसता चला जा रहा है और ये हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि किस तरह से झूठ बेनकाब होने के बाद अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी बल्कि उनके चैनल की एंटायर एडिटोरियल टीम, यानी कि जो संपादकीय टीम होती है एक चैनल की, जिसमें 1000 की फिगर खुद अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर बता रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि अर्नब के चैनल के 1000 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है। जी हां, तो ना सिर्फ शामत अर्नब गोस्वामी की आएगी, लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ साथ वो 1000 लोग जो उनके दुष्प्रचार और झूठ के एजेंडे को चलाने में उनका साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अब मुंबई पुलिस करने जा रही है। तो लपेटे में सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं आएंगे। वो लोग जो ये सोच रहे थे कि अर्नब गोस्वामी का चैनल है, अर्नब गोस्वामी फ्रंट पर है और दूसरे उनके जो सिपाही हैं और दूसरे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, चाहे अंदर चाहे बाहर रिपोर्टर के तौर पर, वो लोग बच जाएंगे, सेफर साइड होंगे। लेकिन जो लोग उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से भंडारी को जो मदारी जैसा एक कारनामा रिपोर्टिंग में करते दिखाई दिए, ट्रोल भी हुए, उन पर किस तरह से पुलिसिया पूछताछ हुई और डिटेन करके उनसे सारी जानकारियां जो है वो निकलवाई गई कि किस तरीके से, किस एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं। तो ना सिर्फ प्रदीप भंडारी, ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी, ना सिर्फ उस चैनल का, उस ग्रुप का सीएफओ, बल्कि 1000 लोग जो एडिटोरियली जुड़े हुए हैं, जो संपादकीय टीम का हिस्सा हैं, जो लोग खबर लिखते हैं, उस तरीके की एजेंडे वाली खबरें चलाते हैं या फिर फील्ड में उस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं। गौर करिए, 1000 लोगों में वो तमाम लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी के, चाहे वो सुशांत सिंह मौत का मामला हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बार बार जिस तरीके से कोर्ट ने भी फटकार लगाई, एक हैशटैग चलाने का एजेंडा हो और एक निजी एजेंडा, इसको हाई कोर्ट ने कहा था कि आप निजी एजेंडा चला रहे हैं, हैशटैग रिया चक्रवर्ती अरेस्ट जब आप लिखते हैं। तो एक तरीके से उस सब मुहिम में जितने भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई का मन अब बना लिया गया है। मुंबई पुलिस ने ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी को अपने रडार पर लिया है, बल्कि रिपब्लिक टीवी के 1000 एडिटोरियल टीम के लोग भी अब लपेटे में आने वाले हैं। उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और अर्नब गोस्वामी ने जैसे ही ये खबर सुनी, उनके कान में जैसे ही ये खबर पड़ी, वो अपनी एक बार फिर से हम कहें कि प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाने की दुकान खोलकर बैठ गए अपने चैनल पर और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे और एक विधवा विलाप करने लगे और बताने लगे कि उन पर यह हमला हो गया है और उसको मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, उस पर हमला बता रहे हैं अर्नब गोस्वामी। चौथे स्तंभ की भूमिका उन्होंने क्या निभाई है, कितनी बखूबी चौथे स्तंभ के जो नियम है, सिद्धांत है, उनको फॉलो किया अर्नब गोस्वामी ने, तो हम सब जानते ही हैं। तो साफ है कि अर्नब गोस्वामी जो लगातार हाईकोर्ट से भी, चाहे मुंबई हाईकोर्ट हो, अभी तो एमपी हाईकोर्ट ने भी जो है एक तरीके से उनको कह दिया कि आप पूछता है भारत किस हक के साथ कह रहे हैं, और हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी हैशटैग अरेस्ट रिया चक्रवर्ती को लेकर के फटकार लगाई कि इस तरह का आप कैसे किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं या फिर किसी के गिरफ्तार और ना गिरफ्तार होने को लेकर आप कोई बयान दे सकते हैं या मुहिम चला सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आप क्यों बाधा डाल रहे हैं। तो कोर्ट से तो फटकार लगी रही अर्नब गोस्वामी को। इसके अलावा जिस तरीके से एक मीडिया बिरादरी, अर्नब गोस्वामी एक तरफ और तमाम मीडिया बिरादरी एक तरफ, यानी कि अपने भी एक तरीके से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को पहले ही कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार में भी जो नंबर 2 है अमित शाह, वो खुद एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये कह चुके हैं कि जो कुछ, हालांकि उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन सारी हरकतें जिस पर उन्होंने अपना कमेंट किया है वो अर्नब गोस्वामी की हाल फिलहाल की सबने देखी है। चाहे वो गाड़ियों के पीछे, रिया चक्रवर्ती के काफिले गाड़ी के पीछे भागना और बार बार ये सवाल करना, और या उसके अलावा जिस तरीके से सुसाइड मामले को एक नया रंग दिया
साजिश का एक नया रंग दिया अर्नब गोस्वामी ने इसको लेकर। तो तमाम तरह की बातों पर तो अमित शाह अपना रुख साफ कर चुके हैं और सारी बातें अर्नब और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जाती हैं। तो अमित शाह से भी फटकार और महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र सरकार से अर्नब गोस्वामी ने जो पंगा लिया सो अलग। तो लगातार दूसरों को बदनाम करने का जो नापाक एजेंडा अर्नब गोस्वामी चलाते हैं, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सारी भाषाई गरिमा, भाषाई मर्यादा को ताक पर रखकर जिस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह की एंकरिंग करते हैं, जिस तरह से खबरों को चलाते हैं, ये अब सब जल्द बंद होने वाला है और इसकी सजा अर्नब गोस्वामी को जरूर मिलेगी। और ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी को मिलेगी, जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं, ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी को सजा मिलेगी बल्कि ये सजा उनके साथ उनकी टीम के जो दूसरे लोग हैं, 1000 एडिटोरियल टीम के जो लोग हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं और सजा के जो भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं, आप कह लीजिए कि उनको भी बनाया गया, क्योंकि 1000 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR रजिस्टर किया। अर्नब गोस्वामी को आज आप आजकल देख रहे हैं, साहब स्टूडियो में बैठते हैं या फिर अपने घर पर बैठते हैं, एक हाथ में उनके हालांकि चोट लगी हुई है, पता नहीं चोट लगी है या नहीं लगी, पट्टी जरूर वो बांधते हैं, लेकिन अपने तमाम रिपोर्टर्स को झोंक दिया है। जो लोग नोएडा में काम करते थे, दिल्ली में काम करते थे, उनको पूरी तरीके से मुंबई प्रवास कर दिया गया उनका, और रहना खाना ठिकाना सब वहीं रख दिया गया। अब जब तक उनका एजेंडा पूरा नहीं होता, इन लोगों को वहीं डिप्लॉय किया गया है। तो अब उन लोगों के सहारे अर्नब गोस्वामी अपने झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने हम कहें कि एक जो एजेंडा उन्होंने चलाया हुआ है प्रोपेगेंडा फैलाने का, दूसरों को बदनाम करने का, महाराष्ट्र सरकार को घेरने का, क्योंकि वो तो इस मुगालते में भी थे, इस गफलत में भी थे कि वो ऐसा करके महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, सुशांत मामले में सरकार वहां गिर भी सकती है। इस तरह की कोशिशें शुरुआत में हमें देखने को मिली थी, लेकिन जब मकसद पूरा नहीं हुआ, मंसूबा पूरा नहीं हुआ, तो छटपटाहट, तिलमिलाहट, बौखलाहट अर्नब गोस्वामी की दिखाई दी है। और अब हम कहें एक तरीके से, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे वाली कहावत को चरितार्थ किया अर्नब गोस्वामी, क्योंकि अपने साथ साथ जाहिर सी बात है 1000 लोग जो उनके एडिटोरियल टीम का हिस्सा है, उसमें से कुछ लोग हो सकता है उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो पेशेवर मजबूरी के कारण, जैसा अर्नब गोस्वामी कहते हैं, जैसा आपका बॉस कहता है, आप उस झर्रे पर चलते हैं, उस तरह की खबरें लिखते हैं, उस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, उस तरह की बातें करते हैं। तो एक तरीके से हम कहें कि अर्नब गोस्वामी उन लोगों को भी जो है उनके करियर को लेकर के भी, उनके फ्यूचर को लेकर के भी उन्होंने काफी बुरा किया हुआ है, और उसका हमें अभी उसका रिटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उसका परिणाम हमारे सामने है। अर्नब गोस्वामी ने इन 1000 अपने जो एम्प्लॉयड हैं उनकी भी उनके फ्यूचर पर भी एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया अपनी हरकतों की वजह से, और FIR रजिस्टर हुई है अर्नब गोस्वामी के चैनल के 1000 लोगों के खिलाफ भी। अर्नब गोस्वामी के अलावा इन 1000 लोग जो कि अर्नब गोस्वामी के संपादकीय टीम का हिस्सा है, उनके खिलाफ ये केस रजिस्टर हुआ है मुंबई पुलिस में ही। अर्नब गोस्वामी के जो रिपोर्टर हैं वो लगातार फील्ड से, अभी इस सब चीजों की जब कवरेज चल रही है, फील्ड से लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और तब भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्टर को जेल में डाला जाएगा, चौथे स्तंभ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। तो एक विधवा विलाप अब भी जारी है पूरी तरीके से। हमने आपको बताया कि कब कब किन किन कारणों से, किन किन वजहों से, कौन कौन सी तारीख में अर्नब गोस्वामी के कौन कौन से मामले एक्सपोज हुए, किन किन बातों पर उन्हें कोर्ट की लताड़ सहनी पड़ी, किन किन चीजों को लेकर के जो है सत्ता पक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो एक तरीके से कहें कि चौतरफा घिर गया अर्नब गोस्वामी, और वो वक्त अब करीब आ रहा है जब उनके खिलाफ जो फाइल तैयार हो रही, जो स्टिंग में भी सामने आया है, वो पूरी होगी और अर्नब गोस्वामी पर वास्तव में एक बड़ा शिकंजा कसा जा सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अर्नब गोस्वामी के साथ साथ उनकी कंपनी के रिपब्लिक चैनल के 1000 एडिटोरियल टीम के लोगों के खिलाफ भी मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। आप द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।